हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग करियर। मेरा नाम चंदन त्रिपाठी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंकिंग करियर। आज के इस स्ट्रेटजी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो मैं पिछले 5 सालों से बैंकिंग के बहुत सारी कोचिंगों में पढ़ा चुका हूं, जिसके द्वारा मेरे द्वारा पढ़ाए हुए दिल्ली, राजस्थान, बिहार, यूपी के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंकिंग के फील्ड में कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हैं। मैं उन्हें किस तरह से गाइड करता हूँ, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज के इस स्ट्रेटजी वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। क्या प्लान रहता है जिस तरीके से वो अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं। मैं आपको इस बैंकिंग करियर के चैनल पे आपको यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से होते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड, क्या शॉर्टकट्स होते हैं जिनका यूज कर सकते हैं, क्या बेसिक्स होते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें शॉर्टकट्स भी आता है, बेसिक्स भी आता है। तो इन सभी चीज़ों को मैं इसमें आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो आगे चलते हैं, क्या और भी चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ और आपको ये बता दूं कि जो बच्चे अभी भी अपने घर पे बैठे हुए हैं, देखिए जून का डेट तो एसबीआई क्लर्क का अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, और जिस तरीके से कोरोना चल रहा है तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जून में पॉसिबिलिटीज पेपर कराने की नहीं है। तो ये मान के चलो आपके हमारे पास मई का मंथ है, जून है, और अगर कोरोना कंट्रोल हो गया तो जुलाई में, मिड जुलाई कह सकते हो आप, 15 जुलाई के बाद ही पेपर होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2.5 महीने का टाइम है। तो इस 2.5 महीने में किस तरीके से आपको एक एक चीजें करनी है उसके चीजें मैं बता दूं। देखो, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये लग रहा होगा कि अब वो घर पे बैठे हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं उन सभी से बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इस वक्त में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं बट नहीं पढ़ पाए, तो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि ये चीजें सिर्फ हम बार बार सोचते हैं। बहुत सारे बच्चे पिछली बार ऐसे रहा होगा कि वो घर पे गए और अपनी पढ़ाई को वहां पे कहीं ना कहीं रोक दिए, जिसकी वजह से पढ़ाई उनकी नहीं हो पाई। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें आप अपने आप को, चीजों को मजबूत कीजिए। बहुत सारे ऐसे, जरूरी नहीं कि हर एक बच्चे का जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इसमें आपको पता है कि आपको तीनों पे के आप में तीनों के तीनों कट ऑफ हो, सेशनल कट ऑफ हो, तीनों सब्जेक्ट हो, तीनों में आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर इन तीनों सब्जेक्ट में मेहनत करेंगे तभी आपको कहीं ना कहीं इन चीजों पे सिलेक्शन मिलेगा। तो मैं आपसे सबसे पहले यही कहूंगा कि आप अभी घर पे हैं, उन चीजों पे भी काम कीजिए जिस चीजों में जो आपको लगता था कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा वीक है, उस चीजों पे और मेहनत कीजिए। मैं आपको यहाँ कंप्लीटली स्ट्रेटजी में सिखाऊंगा। पूरे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपको इसी बात पे काम करने के लिए आया हूँ, जिससे मैं आपके लिए इतना कर सकूं कि मैं अपने बच्चों को, यहाँ पे जितने भी बच्चों को मैं पढ़ाऊँ उसमें से ज्यादा मैं सिलेक्शन दिला सकूं। और भी क्या क्या चीजें हैं आज इस कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में, एक एक चीजों को हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लें। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में उन बच्चों को बता दें कि जो पहली बार प्रीलिम्स का फॉर्म भर रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की इसमें क्या आएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये टोटल 30 मार्क के रहेंगे, और ये जो उसका सेशनल कट ऑफ, सेशनल टाइम रहेगा, ये 20 मिनट का टाइम होगा। उसके बाद से न्यूमेरिकल स्पेशल हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे आज के इस पूरे सेशन में, किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी को 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन करेंगे। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना पेपर में कहीं ना कहीं टफ होता है, तो इसको अब जरूरी नहीं है कि 20 मिनट में 35% क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेकिन मैं आपको इस, जैसे जैसे आगे आगे सेशन में आप मेरे साथ पढ़ते जाएंगे, मैं आपको इस बात के लिए सिखाऊंगा कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। जैसे रॉन्ग सीरीज बना रहे हैं, हम लोग सीरीज बना रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होगा कि कोई सीरीज नहीं बनती है, तो देखो कभी पेपर के साथ ईगो नहीं दिखाना है। मतलब मैं आपको इस बात के लिए भी सिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन पेपर में स्किप करना है। इन सभी चीजों के बारे में न्यूमेरिकल एबिलिटी बताऊंगा। देखो, उसके बाद से मैं एक चीज और आपको यहां दिखाना चाहता हूं कि देखो, 1/4 मार्क, ये 1/4 मार्क क्या है, आपका नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब कि अगर किसी क्वेश्चन को आप लोग तुक्का मार दे रहे हो, तुक्का, जय माता दी मार देते हैं, ये बहुत ही, मैं सभी अपने ऑफलाइन कोचिंग में, क्लासों में सभी बच्चों को समझाता था कि कभी भी तुक्का मार ना मारा करें, और उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है कि जो सभी तरीके से
अच्छे तरीके से काम करते हैं, उसके बारे में आगे आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि किस तरह से काम करना है। लेकिन यहाँ बस इस बात को ध्यान रखना कि अगर एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपने तुक्का मार के अगर गलत कर दिया तो ये ध्यान रखो कि आपका 0.25 क्या हो गया, नुकसान हो गया। 1 नंबर तो ये भी गया जो सही होना था, तुक्का मारने के चक्कर में खराब हो गया, और ये -25 और आपको कर दिया। तो इस चीजों पे आपको बच के रहना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी देखो इतना ज्यादा टफ नहीं है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी इतना ज़्यादा टफ क्यों नहीं है, टफ इसलिए नहीं है कि अगर आप मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे, देखो बिना डेडिकेशन के साथ, क्योंकि कट ऑफ कहीं ना कहीं धीरे धीरे अप लेवल पे जा रही है। पिछली बार की मैं बात बता दूं कि पिछली बार मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको मैसेजेज आए मुझे कि कहीं के किसी बच्चे का 0.25 से रह गया, किसी का 1 नंबर से रह गया। ऐसे बच्चों के जब मैसेजेस आते हैं तो मैं भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं उनसे सुन के मैं भी नर्वस होता हूँ उनकी चीज़ों को लेकर के। लेकिन दोबारा मैं सोचता हूँ, क्योंकि नर्वस इसलिए होता हूँ कि उस टाइम बच्चा जो होता है ना, वो अपने एक फुल इमोशन के साथ फोन किया रहता है कि सर मैंने इतनी मेहनत की। तो फिर मेरा काम ये रहता है कि मैं उन्हें अच्छी तरीके से गाइड करता हूँ उनकी चीज़ों को, और मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि उनकी क्या क्या कमियां रहीं। कुछ बच्चों को मैं पर्सनली उनके पेपर को भी देखता हूँ कि क्या क्या फॉल्ट हुआ उनके, कहाँ कहाँ पे उन्होंने टाइम ज़्यादा लगाया, फिर उन चीज़ों को एनालिसिस करके मैं उन बच्चों को और भी बेहतर करने के लिए, जैसे सोने को तराशा जाता है उसी तरीके से मैं उसको हीरा बनाने के लिए उनको और भी अच्छे तरीके से तराशता रहता हूँ। ठीक है, तो ये तो रहेगा आपका पेपर पेपर पैटर्न, जिसमें आपको सिर्फ अभी इस वाले एनालिसिस में आपको सिर्फ मैं एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स का ही एनालिसिस करा रहा हूँ। जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा तब आपको मैं मेंस का भी प्रिपरेशन कराऊंगा। ठीक है, मेंस के स्ट्रेटजी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो बस इतनी बात ध्यान रखना, इंग्लिश लैंग्वेज का ही रहेगा, 30 क्वेश्चन आएगा, 35 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी से रहेंगे, और 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रहेंगे। अब अगले चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देख लो, अगर एसबीआई क्लर्क की सिलेबस की बात करें तो देख लो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस जो होगा हमारा, सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो स्पेशल देखो सिंप्लीफिकेशन हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन कह सकते हो कि आपको सिंप्लीफिकेशन से तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, उसके बाद से अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस को पकड़ लो आप। उसके बाद से यहाँ पढ़ कर सकते हो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ट इंडिसेस को तो आपको कह सकते हो नंबर सिस्टम का पार्ट है, कहीं से 1-2 क्वेश्चन मिल सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद से आपका यहाँ पे कहीं परसेंटेज दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें परसेंटेज कहाँ दिख रहा है, हाँ ये रहा आपका परसेंटेज का पार्ट। ठीक है, ये रहा परसेंटेज। इन तीनों टॉपिक को आपको मैं बहुत ही डेप्थ में लेके जाके पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इन चीजों में मुझे पता है कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इतनी सी बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि अगर आपने परसेंटेज पे कमांड बना लिया, फ्रैक्शन पे कमांड बना दिया, तो आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड एसआईसीआई, इन तीनों चारों टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद से आपको मिक्सचर एलिगेशन की बात करें तो मिक्सचर एलिगेशन के देखिए 1-2 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। तो इसके भी जो पूरे डेप्थ के साथ जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं मिक्सचर एलिगेशन के, उन सभी कॉन्सेप्टों के साथ मैं आपको डिस्कस करूंगा। एक सेकंड में पेन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिक्सर एलिगेशन के साथ आपको डिस्कस करूंगा। टाइम एंड वर्क, देखिए ये तो एक ऐसा टॉपिक है, टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये दोनों एक ऐसे टॉपिक हैं कि बिना इसके कोई पेपर में बन ही नहीं सकता है। इसका मतलब इनसे तो क्वेश्चन आना ही आना है, बिना इनके काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद से नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में बेसिक पार्ट हम लोग जानेंगे, जैसे आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट्स, उसके बाद से प्राइम नंबर, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। एलसीएम एचसीएफ से भी तो पिछले प्रीवियस पेपर में कहीं ना कहीं थोड़े से पैटर्न में दिखा, तो उनकी चीज़ों पे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उन चीज़ों पे भी देख लेंगे क्या है। सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें, रॉन्ग सीरीज मिलेंगी, इन चीज़ों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से सीरीज को हमें अटेम्प्ट करना है, कौन से सीरीज को हमें स्किप करना है। इन सभी पूरी चीज़ों को मैं पूरे डेप्थ लेवल में आपको मैं कोशिश करूंगा कि 2.5 महीने के अंदर एक एक चीज़ों को मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करें और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें
नोटेशन एक कॉम्बिनेशन में बिल्कुल हमें बहुत डेप्थ लेवल पे नहीं जाना है, हमें इसको ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ लेवल पे नहीं जाता है। हमसे यही पूछ देता है कि अल्फ़ाबेटिकल रहेंगे, कि ये बताइए कि वावेल से शुरू करने पे कितने बनेंगे, ठीक है। या प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में हमसे ये पूछ देगा कि क्वेश्चन बनते हैं ताश के पत्ते आने की संभावनाएं पूछ देता है। उसके बाद से झूठ और फॉल्स वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, इन्हीं चीज़ों पे हमसे रहेगा। अब अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, ठीक है, तो डेटा डीआई की बात करें तो देखो 2 से 3 डीआई तो आपको मिलने वाली है। तो डीआई पे भी बार डीआई हो गई, कैस्लेट डीआई हो गई, ठीक है, पाई चार्ट हो गए। इन जो भी डीआई हैं अभी करंट टाइम के हैं, उन सभी डीआई पे हम लोग बहुत ही ब्रीफ तरीके से एक एक चीज़ों को हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कर दें। मैं आपको बता दूं कि मैं अगले 2.5 महीने के अंदर आपका पूरा बैंकिंग का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करूंगा इस चैनल पे, ठीक है। आप चलते हैं अगली स्टेज पे। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू क्रैक एसबीआई क्लर्क 2021, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे आप एसबीआई क्लर्क को क्लियर करोगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए ये रहने वाला है, कवर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला काम आपको यही करना है कि जितने भी टॉपिक हैं आपके, जैसे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों टॉपिक में जो भी टॉपिक है एक एक टॉपिक को आप कंप्लीट करिए। मतलब आपको इसमें से कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, एक एक टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। फॉलो स्टडी प्लान, आपको एक डेली रूटीन का क्या करना है, एक स्टडी प्लान बनाना है। मतलब आपको किस हिसाब से पढ़ना है, कब मैथ पढ़ना है, कब रीजनिंग पढ़ना है, कब उसके बाद से इंग्लिश पढ़ना है, इन सभी चीज़ों का एक प्लान बनाइए। क्योंकि देखो जब आप किसी चीज़ को प्लान बनाते हो तो उसको एग्जीक्यूट आप उसी अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। मैं मानता हूं कि इस टाइम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घरों पे बैठे हुए हैं, नो डाउट हम लोग भी घर पे बैठे हुए हैं, हमसे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं जो चीज़ को हम प्लान करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे 1 दिन का रूटीन बनाओगे, आप 2 दिन का रूटीन बनाओगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं हो सकता है। आपको इतनी सी बात ध्यान रख लेना कि आप इतने बड़े घर के बच्चे नहीं हो, क्योंकि आप अगर इतने बड़े घर के बच्चे होते तो आप एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन नहीं करते। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शंस यहाँ नहीं है, आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, और वो है क्या, अपने किताबों से प्यार करना, अपने पढ़ाई से प्यार करना। यही वो चीज है जिससे आप करके आप अपने मंजिल को पा सकते हो। तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे जो भी आपकी स्टडी प्लान को बनाइए, उसको किसी तरह से, हो सकता है कि 1-2 दिन ना हो, लेकिन उसको कोशिश कीजिए जहां आप 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे, 8 घंटे पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए, 7 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़ाई कीजिए। देखिए अगली वाले पॉइंट पे मैंने आपको यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा कि ये रीड रेगुलरली, मैंने इसीलिए रीड रेगुलरली में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि पढ़ाई को रेगुलर करना है। जैसे आपको मैगजीन पढ़ रहे हैं, मैगजीन इन द न्यूज़पेपर, इन चीज़ों को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप कंप्रिहेंशन के लिए पढ़िए। उससे जब आप रेगुलर पढ़ेंगे तो इंग्लिश की बहुत सारे क्वेश्चन आपके मजबूत होंगे। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक एक बात करना होगा कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता दूं कि देखो सबसे पहले चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर मैथ के कॉन्सेप्ट की बात करें तो बहुत सारे टीचर आपको मिलेंगे जो आपको ये कह देते हैं कि ले लो, ये ले लो, शॉर्टकट ले लो, ये इस तरीके से हो कर दो, उसे ऐसे कर दो। लेकिन मोस्टली मैं आपको ये बता दूं कि वो शॉर्टकट हर जगह यूज नहीं होते हैं। मैं आपको यहां सिखाऊंगा कि किस तरह से शॉर्टकट को यूज करना है और किस तरीके से किस क्वेश्चन को बेसिक से काम करना है। मतलब जब तक आप बेसिक प्लस शॉर्टकट इन दोनों को ऐड करके काम नहीं करोगे तब तक आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट जो होगा, वो क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर शॉर्टकट और बेसिक इन दोनों चीजों पे जब आप काम करके एक अच्छे तरीके से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा बिल्डअप होगा आपके लिए। और मैं आपको बता दूं, मेरे द्वारा बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बीटेक के स्टूडेंट थे, उन्हें शॉर्टकट नहीं आता था, और मैं बता दूं कि वो बिना किसी शॉर्टकट के वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताई। लेकिन उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि वो ऐसा नहीं होता कि पूरे वो लेंदी मेथड से हमने चलो भाई अब पीआरटी वाई के फार्मूले को लगा दिया हमने, 1/r/100 वाला स्क्वायर वाले फार्मूले लगा रहे हैं, अब उसमें हमें एसआई निकालना, तो पूरे उस तरीके से एक्सप्लेन करते आ रहे हैं। नहीं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा फार्मूला लगा के उसको क्या सी चीजें को हम लोग इजी कर सकते हैं, इन चीजों पे मैं आपको यहां सिखाऊंगा कि किस तरीके से इन चीजों पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद से अगला पॉइंट हमारा बनता है प्रैक्टिस डिलीजेंट। डिलीजेंटली का मतलब यही होता है मेहनत।
देखो, आपको मैं इतनी सी बात जरूर कहना चाहूँगा कि जिन्हें लगता है कि 2 घंटे 1 घंटे पढ़ाई करके वो इन चीज़ों को एसबीआई क्लर्क को क्लियर कर सकते हैं, तो बिल्कुल अब वो टाइम नहीं रहा है। यहाँ आपको अपने आप से चीट नहीं करना है, यहाँ आपको पूरा का पूरा टाइम देना है अपने आप को, जिससे ये हो सके कि जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो फाइनली आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के नहीं हो सकता है। अब बात करें प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। देखो, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट में मैं आपको सबसे पहले यही गाइड करना चाहता हूँ कि मार्केट के जो भी आप परचेज कर रहे हैं, मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट करने नहीं आया हूँ, ठीक है, लेकिन आपसे इतनी सी बात कहूंगा कि किसी एक मॉक टेस्ट के साथ आप डिपेंड ना रहिए, क्योंकि कभी एक मॉक टेस्ट फुलफिल नहीं करता है अपनी चीजों को। 2 से 3 मॉक टेस्ट रखिए आप। अगर इतना टाइम आप जाया कर रहे हैं इस अपनी पढ़ाई के साथ, तो देखिए मॉक टेस्ट की जो चीजें हैं वो ज्यादा महंगी नहीं है। तो 2 से 3 मॉक टेस्ट रखिए। रेगुलर आपको मॉक टेस्ट बनाने हैं, पर डे 1 मॉक टेस्ट आपको क्लियर करने ही है, ठीक है। पर डे के पर डे 1 मॉक टेस्ट बनाइए, जिससे आपको चीजें अच्छी हो गई। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। देखो, टाइम मैनेजमेंट, अब बच्चा हमसे यही आके पूछता है कि सर हमारा टाइम खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है भाई? क्योंकि देखो, 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन करने हैं। ये 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन कहीं ना कहीं करना मोस्टली टफ काम है। इतना आसान काम नहीं है कि 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन कर दें, लेकिन 20 मिनट के अंदर मैं आपको जब यहाँ से प्रिपेयर कराऊंगा, गारंटी दे रहा हूँ कि अगर मेरे साथ आपने मेहनत किया तो मैं कह सकता हूँ कि 30 क्वेश्चन तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन वो तब होगा जब आप पूरे अच्छी तरीके से, पूरे डेडिकेशन के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट बनाएंगे, अपने कॉन्सेप्टों पे काम करेंगे, और तभी ये चीजें काम करेंगी। और इसी के बाद जब जैसे ही प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आप बनाते जाओगे, अपनी कमियों को देखते जाओगे। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप मॉक टेस्ट बनाए, अच्छा ठीक है, इसमें मॉक टेस्ट में हम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए और जिसकी वजह से हम अब छोड़ दिया। नहीं, मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर 1 घंटे का आप मॉक टेस्ट बना रहे हो, अगर 1 घंटे का हमारा पेपर है, 1 घंटा उसका एनालिसिस करो। मेरा मानना है कि 1 घंटा उसका एनालिसिस करो। उन एक एक पॉइंट को देखो, जहां जहां पे अगर कोई क्वेश्चन आपने मान लो 1 मिनट में पेपर में बना दिया मॉक टेस्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बढ़िया चल रहे हो। नहीं भाई, आपको ये करना है कि ऐसा करना है कि इसे क्वेश्चन को अगर ये 30 सेकंड में क्यों नहीं बना। मैं मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन्हें 30 सेकंड में बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें 30 सेकंड्स में, और मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि विद इन 10 सेकंड में भी बना सकते हो। लेकिन वो तब होगा जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। आपका टाइम का जो मैनेजमेंट होगा वो जब बेहतर रहेगा, तब इन चीजों पे आप बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीजें रहेंगी। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के बारे में बता दिया मैंने, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दिया, मेंटेन एक्यूरेसी। इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि तुक्का नहीं मारना है। आप अगर 30 क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 29 सही हो। 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाया तो कोशिश कीजिए कि 25 अटेम्प्ट हो। मैं आपको बता दूं कि मेरे से जो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका अभी रिसेंटली एसबीआई में, पीएनबी में सिलेक्शन हुआ, और आरआरबी में बहुत सारे बच्चे इस बार आरआरबी में मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सेलेक्ट हुए, उनका जो मैं मॉक टेस्ट देखता था, मैं भी हैरान रहता था उन चीजों को। क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी उनकी गलती हो जाती थी, लेकिन मैं उन्हें ये देखता था कि मैथ और रीजनिंग में अगर मैथ का 25 क्वेश्चन लड़के ने बनाया तो 25 का 25 सही है। रीजनिंग अगर 29 बनाया तो 29 के 29 सही है। तो ये जो एक्यूरेसी की बात है, इस एक्यूरेसी को आपको मेंटेन जरूर करना होगा। जय माता दी और तुक्का बिल्कुल नहीं मानना है। वो आप किसी मंदिर पे जाके वहीं पे जय माता दी और तुक्का मार लीजिएगा। यहां जय माता दी वाला काम बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि एसबीआई मजाक नहीं करेगा आपके साथ। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। एसबीआई क्लर्क कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ एसबीआई क्लर्क के हम लोग 2020 की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। बस इतनी सी बात देखना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जब पंजाब का कट ऑफ देखोगे, दिल्ली के कट ऑफ देख लो आप, ठीक है, और पंजाब के कट ऑफ की भी यहाँ पे देख लो, 77.50, जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है। ऑन एन एवरेज अगर मैं इस कट ऑफ की बात करूं, तो 100 नंबर की इस पेपर में ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ बने रहा है, बन सकता है, वो क्या बनेगा, 70 बनेगा। लेकिन देखो, मेरा मानना है कि हमें 70 लेके नहीं आना है, क्योंकि 70 से काम नहीं चलने वाला है अपना। हमें कोशिश ये करना है कि 80
टू 90 के अटेम्प्ट में रहना है। मतलब 85 तक के बीच में, 85 तो आपको करना ही करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितना क्वेश्चन हम करेंगे उतने पे ही रहेंगे। ये जो बात मैं बता रहा हूँ 80 टू 90, ये जनरल वाले स्पेशल बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, 80 टू 90 के बीच में अटेम्प्ट करना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी होंगे और सही भी होंगे, तो कोशिश यही करना है कि आपको इतने चले आएंगे। मेंस के कट ऑफ के बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा मैं आपको, वहां पे डिस्कस करके मैं मेंस के बारे में भी और भी बेहतर तरीके से डिस्कस करूंगा। आज वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो छोटी में इस चीज़ को मैं क्लर्क की ही से डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है कि एवरेज 70 जाना ही जाना है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको इतनी सी बात ध्यान में ये रखनी है कि आपको क्या करना है, 85 दिमाग में रखना है कि हमें 85 के तक अटेम्प्ट करना ही करना है पेपर में। और ये तभी होगा जो मैंने आपको स्टडी प्लान बताया है। इस प्लान के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अगर इस चीज़ों को अगर वन बाय वन काम किया आपने, तो गारंटी है मेरा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 5 सालों का, जो मैंने अपने बच्चों को दिया है, ऑफलाइन बच्चों को, वो चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कोई बच्चा हो, वो ऑनलाइन का बच्चा आके मुझे मैसेजेस करे, क्योंकि जब बच्चों के मैसेजेस आते हैं जिसमें ये लगता है कि बच्चा ये कहता है कि सर आपकी वजह से आज हमारा मैथ इतना बेहतर हुआ, बच्चा वो मेरे वजह से नहीं मैथ अच्छा हुआ, मैंने तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, वो जो मैथ का कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हुआ, उसके उसके खुद की मेहनत पे हुआ। क्योंकि मैं तो एक वे दिखा रहा हूं, उसको एक रास्ता दिखा रहा हूं, लेकिन उसने क्या किया है, उस रास्ते पे चल के अपने आप को मजबूत किया है, उसने अपने आप को हीरा बनाया है। तो वो हीरा अगर आपको बनना है, तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे क्या करना होगा, आपको काम करना होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं अभी टाइम नहीं कंफर्म कर रहा हूं कि मैं किस टाइम आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी मैं कल से कोशिश करूंगा, कल या नेक्स्ट डे से मैं आपको रेगुलर एक एक वीडियोस यहाँ पे दे सकूं। तो कौन से टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि या तो सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट हो, या फिर जिस भी टॉपिक से स्टार्ट हो, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कैसा लगा स्ट्रेटजी ये हमारी, इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको लग रहा है कि चंदन सर आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो बच्चे ऐसे हैं जो पेड कोर्स में नहीं पढ़ने वाले हैं। मैं आपको इतनी सी बात यहाँ पे एश्योर कराना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप एक पेड कोर्स में पढ़ते हो, मैं उसी तरीके से वन बाय वन कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आया और यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। लगभग इसमें मैं बात कर लूं तो 70 से 80 घंटे की बात बता दूं मैं। पूरे एसबीआई क्लर्क के जो पेपर रहेगा उसमें मैं 70 से 80 घंटे आपको मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अपने पास सफिशियंट टाइम है, अगर मैं एक एक घंटे भी पढ़ाऊंगा तो 2 महीने के अंदर मैं 60 घंटे पढ़ा दूंगा, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, तो मई जून के अंदर अंदर मैं इन चीज़ों पे कंप्लीट कर लूंगा। बीच बीच में मैं आपके साथ आऊंगा, दो तरीका रहेगा यहाँ पे मुझे आपके लिए पढ़ाने के लिए, मैं आपको वो तरीके बता देता हूँ। एक सेकेंड, इस पे पैसे रहने दीजिए। मैं आपको यहाँ पे बस इतनी सी चीज़ें समझा देना चाहता हूँ कि आपको दो तरीके से मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। पहला, आपके टॉपिक को कंप्लीट, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक कंप्लीट करूंगा। जिस तरह से ऑनलाइन किसी पेड बैच में आप पढ़ते हैं, उसमें मैं उसी तरह से यहाँ पे मैं टॉपिक को भी आपके कंप्लीट करूंगा। टॉपिक के साथ साथ जैसे ही टॉपिक, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसमें मैं प्रीलिम्स के जो भी पेपर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उन सभी प्रीवियस ईयर पेपर को मैं आपको कराऊंगा, और उन्हीं पेपर को डिस्कस करके मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से पेपर को क्वेश्चन को 30 सेकंड में किया जा सकता है। तो ये सारी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूँ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर में पढ़ाई जरूर करें, एक एक बातों को नोट डाउन जरूर करना, जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं उस बातों को जरूर ध्यान रखना। ठीक है।